आयशा। आयशा। कितनी उम्र है तुम्हारी? 22 साल। 22 साल। शादी को कितनी देर हो गई है? दूसरे मंथ 4 साल हो गए। शख्स से तुम्हारी शादी हुई, जो मौजूदा शौहर है, ये तुम्हारी पसंद है? नहीं। मामला क्या था? 28 तरीक को उमर बाहर से आया था। उमर कौन है? जिससे मैं प्यार करती। क्या लगता है तुम्हारे रिश्ते में? चाचू का बेटा। सगे चाचू का बेटा है? नहीं। रिश्ते में चाचू है। फिर? तो वो सुबह 9:30 बजे आया था दुबई से। 4 बजे मुझे मिलने आया घर हमारे, 3:45 का टाइम था। सुलेमान की मामा बाज़ार गई हुई थी, तो मुझे ये था बच्चे ट्यूशन है, ये मुझे मिलने आया हमारे घर। मैंने जब मतलब दरवाज़ा बंद किया, मुझे नहीं था पता सुलेमान ट्यूशन से आके वॉशरूम में, जब मैंने इसकी तो ऊपर से सुलेमान वॉशरूम से बाहर निकल आया। मैंने नहीं उसको देखा, मेरी मतलब मैं खड़ी थी उमर के आगे, तो उमर ने देखा वो सुलेमान बाहर निकल आया। सुलेमान कहाँ से आया? तुम तो कहती थी ट्यूशन गया है। तो मैंने कहा वो शायद वॉशरूम में था। सुलेमान को वो पकड़ के लेके आया। मैं तो सुलेमान रोला डालने लग गया, चीखें मतलब ऊंची ऊंची। पहले भी तुम पकड़ी गई हो अपनी शादी के बाद? नहीं, पकड़ने वाले बस मोबाइल पकड़े गए हैं, मतलब उनको उमर के भेजे हुए मोबाइल पकड़े गए, यानी कि तुम अपनी शादी के बाद उमर से कनेक्टेड थी? जी। अच्छा। तो इसकी बहुत मिन्नतें की कि मतलब ना बताना किसी को भी। उमर ने भी बोला और मैंने भी बोला। फिर ये ट्यूशन चला गया, तो मैं इसको ट्यूशन से लेके आई। फिर भी हमने इसको बहुत बोला कि तुम किसी को घर में से कुछ ना बताना। वो किसी बात पे नहीं था आ रहा। तो उमर ने मतलब उमर बाहर चला गया पैदल कच्चे रास्ते पे। तो मैंने इसको बोला कि उमर को मैंने कॉल की कि ये किसी बात पे नहीं आ रहा, तो इसको कहीं मतलब साइड पे कर दो। मैंने उसको ये नहीं था कहा कि इसको मार दो। तो जैसे रोला डल गया था, अगर ना मारा होता तो उनका बच्चा उनको वापस दे देते। रोला तो डलने वाला डल गया था। इसने बोला मैं इसको कहाँ पे साइड पे करूँ, तो फिर इसने बोला ठीक है भेज दो, मैं कुछ करता हूँ। मैंने सुलेमान को ये बोला कि जाओ वो बाहर से गिफ्ट लेके आया वो ले आओ, मैं उससे आइंदा रब्ता नहीं करूँगी। सुलेमान ने बोला मैं आऊँगा तो मुझे मोबाइल मतलब दे देना। तो मान तो गया था तुम्हारी बात छुपाने के लिए? नहीं था माना। जब गिफ्ट लेने जा रहा था तब तक उसने दादी दादा को कुछ नहीं बताया? शाम हो गई, किसी को नहीं बताया? घर में कोई था ही नहीं तब। अच्छा। तो उसने बोला जब मैं आऊँगा मुझे मोबाइल वापस कर देना, मैंने घर वालों को देना है। तो कौन सा मोबाइल? जो उमर ने मुझे भेजा हुआ था। अच्छा। इन्फिनिक्स का था। वो सुलेमान ने देख लिया था? जी, मेरे हाथ में था। ठीक। तो सुलेमान जब गया, उमर ने बोला मेरा नंबर ऑफ होने वाला बैटरी की वजह से। तो जब तकरीबन 6 का टाइम हुआ है तो ये घर में नहीं आया सुलेमान। तो तुमने तो ठिकाना दिखाने ही भेजा था ना, कत्ल करने ही भेजा था उसको? मैंने इसको बस यही कहा था कि इसको कहीं मतलब साइड पे या तो साइड पे तो यही मकसद होता है ना कि ख़त्म करो बात। तो इसने बोला ठीक है मैं कुछ करता हूँ। और सुलेमान फिर जब गया, ऊपर देख के बात करो। सुलेमान फिर जब नहीं आया घर, उसकी मामा आ गई थी 6 बजे घर, तो वो रोला डालने लग गई कि मतलब सुलेमान नहीं आया। तो जब कैमरे वगैरह चेक किए तो उमर सीसीटीवी कैमरों में आया था। और जब मैंने इसका नंबर मतलब मिलाया, इसका नंबर आगे से ऑफ जा रहा था। और जब फिर रात को 9 का टाइम हुआ, जब ये सीसीटीवी कैमरों में नज़र आया, मुझे घर वालों ने कॉल करवाई तो नंबर इसका ऑन था। तो मैंने कॉल की, इसने बोला कि मैं पेट्रोल डलवा के वापस भेज दिया उसको, सुलेमान को। तो सीसीटीवी कैमरों में पेट्रोल किस चीज़ में? बाइक पे गया था सुलेमान घर से। तो जब सीसीटीवी कैमरों में ये मुरीद के तक लेके जाता नज़र आया तो घर वालों को इस पे शक था। तो सुबह जब पुलिस ने मुझे गिरफ़्तार किया तो सिटी थाने में मुझे आगे पता चला कि मतलब उसको मार के जला दिया गया। मुझे जलाने तुम मौके पे नहीं थी? नहीं। जब उसको जलाया गया तुम तब भी वहाँ नहीं थी? मैं साथ गई नहीं थी, मैं तो घर थी। तुम्हें उमर ने बताया फ़ोन करके कि काम हो गया? नहीं, जब मैंने घर वालों के सामने कॉल किया ना रात को 9 बजे, इसने तब भी मुझे यही बोला कि मैंने पेट्रोल डलवा के वापस भेज दिया उसको। तुम्हें नहीं पता था वो कहाँ पे है? मैंने जब सिटी थाने में आई हूँ फिर मुझे दिखाई गया वीडियो कि उसको मार के जलाया भी। ऐसे कितने बच्चे हैं? एक बेटी एक बेटा है। अपने किए पे कोई पछतावा है? बहुत ज़्यादा। माँ हो ना एक? जी। सुलेमान की माँ का दर्द समझ रही हो? तुम्हारे बेटे को कुछ जला दे और उसकी हड्डियां भी तदफीन के लिए तुम्हें ना मिले, माफ कर दोगी उन लोगों को? करोगी माफ?
तुम्हारे बच्चे के जिस्म को आग सुलगाई और वो जिंदा हो उस वक्त? नहीं, जिंदा नहीं था मैम। पहले वो कहता मैंने मारा, फिर मैंने उस डॉक्टर तो नहीं है ना, क्या पता बेहोश हो गया हो। जिंदा जिस्म को आग सुलगाए, पल पल वो बच्चा तड़पे, माँ को याद करे, माफिया भी मांगी होंगी उस बच्चे ने उससे उस वक्त कि मैं नहीं बताऊंगा, मुझे ना मारो। पता नहीं उसने कौन कौन सी मिन्नत समाजत की होगी। तुम अपने बेटे पे सोचो रख के, तुम्हारे बेटे ने इसी तरह किसी को देखा हो, और बगैर किसी वजह के। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, जो कुछ गलत देखते हैं अपने इर्द गिर्द, बच्चा ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता है कि मैं बड़ों को बताऊंगा। तो इन दोनों ने मिलकर उस मासूम के साथ जो कुछ किया, रूह कांप जाती है।